आप आवाज बढ़ा के देखिएगा। हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमितेश सर आप लोगों का विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, चलिए। मेरा जो नीचे लाइन है कि सैनिक स्कूल अब जाना हुआ आसान, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपको न्यूज़ दे दूं कि सैनिक स्कूल 2025 का डेट अनाउंस हो चुका है। 5 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। कितने अप्रैल का? 5 अप्रैल को आप सबका एग्जाम होने वाला है। मैं आपको आगे बता दूं कि 2026 सेशन के लिए जो बच्चे या जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सैनिक स्कूल भेजें, तो हमारा बैच स्टार्ट हो गया है सैनिक स्कूल के लिए। जी हाँ, मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो गया है। देखिए, एक अच्छे टीचरों का हमारे पास पूरा ग्रुप है जो कि आपको हर सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, या लैंग्वेज हो, या जीके जीएस हो, एकदम 100% सफलता की गारंटी है। बिल्कुल, तो एकदम जुड़ जाइए। हमारा न्यू एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, वो भी 2 तारीख से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, सैनिक स्कूल नवोदय या सिमुल तला का हमारा 2 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि फीस जो हमारा होने वाला है, फीस हमारा 1000 होने वाला है। जी हाँ, पूरा हमारा फीस जो है 1000 होने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मैथ्स जो है पर डे 50 क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे ही करवाएंगे। रीजनिंग 25 क्वेश्चंस करवाएंगे ही करवाएंगे। जी हाँ, इसके साथ ही मैं आपको ये ओवरव्यू दे दूं कि जितनी भी चीजें होंगी, इसके साथ ही मैं आपको मॉक टेस्ट, पर वीक मॉक टेस्ट भी आप लोगों को लिया जाएगा। जी हाँ, मॉक टेस्ट से क्या फायदा होता है कि बच्चों पे जो एग्जाम का प्रेशर होता है, वो जब एग्जाम्स में बैठते हैं तो कहीं वो विचलित ना हो जाए। तो मॉक टेस्ट उन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए होता है स्टूडेंट्स। तो याद रखिए, मॉक टेस्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल है आपको एग्जाम में क्वालिफाई करवाने के लिए। ठीक है, देखिए, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चंस, मैंने कल के सेशन में भी बताया था कि 50 क्वेश्चंस मैथ में होते हैं स्टूडेंट्स। कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस मैथ में स्टूडेंट्स होते हैं। तो इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मैं 2 से 3 बुक समाप्त करवाने वाला हूँ। बिल्कुल आपने सही सुना, 2 से 3 बुक, मतलब मैं पर डे का टारगेट रहेगा, मैं आपको जो असाइनमेंट्स दूंगा वो 50 क्वेश्चंस का असाइनमेंट्स होगा। देखिए, हमारा जो सेशन चलेगा वो बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच का की तरह चलेगा। जीरो टू हीरो मतलब जिस बच्चे को कुछ नहीं भी आता है, अगर बेसिक कमजोर है, तो डरने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। हम बताएंगे कि मैथ कैसे बनाना है, हम बताएंगे जीके जीएस कैसे समझना है, हमारे टीचर्स बताएंगे कि रीजनिंग्स कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। तो अगर आप इस चीज को लेके सस्पिशन में हैं कि हमको तो कुछ नहीं आता है, कैसे हम इतनी बड़े पहाड़ को तोड़ पाएंगे, तो स्टूडेंट्स डरने की बात नहीं है। आप 100% सैनिक स्कूल के एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, आप 100% सैनिक स्कूल के एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे। देखिए, बहुत ही इजी है, बस क्या है, कंटिन्यूटी, आपको कंटिन्यूटी देना पड़ेगा। ठीक है, और एक अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। देखिए, सफलता मिलना आसान है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी रहेंगे और एक अच्छे शिक्षक से आप जो है उसके रास्तों पे चलते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है सफलता का राह जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी जो है हम ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया, मैंने कल भी आपको बताया था कि आपका जो एग्जाम्स है वो 300 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स का होने वाला है स्टूडेंट्स। इन 300 मार्क्स में मैंने आपको कल भी बताया था स्टूडेंट्स कि 50 क्वेश्चंस मैथ के रहने वाले हैं। मैथ के कितने? 50 क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, लैंग्वेज के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। लैंग्वेज के क्वेश्चन 25 रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस रहने वाले हैं 25। ठीक है, इसके बाद देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको जो है इस कंपटीशन को जो है लेकर के पूरा 1 साल देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो ख्वाब सैनिक स्कूल में जाके पढ़ने वाला है वो मैं पूरा करवाऊंगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो मैं इसके साथ ही आपको बता दूं कि आखिर हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, शुरू कहाँ से करेंगे। देखिए, मैथ्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बेसिक बनवाते हैं बच्चों का। ठीक है, बेसिक्स मतलब
जो भी बच्चों का जो क्लास 4-5 स्टैंडर्ड्स का बुक है, पहले हम लोग 1 महीने से 1.5 महीने में इनको क्लियर करवाते हैं, ठीक है, क्लास 4th और 5th के बुक्स को, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक मैथ का एक्स्ट्रा बुक एड ऑन करते हैं, प्राइमरी गणित, प्राइमरी गणित, ठीक है, प्राइमरी मैथमेटिक्स करके आता है बुक, हम लोग बच्चों को उस खत्म करना है, मतलब ये हमारा सेकेंड बुक हो जाएगा मैथ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करवाते हैं, विद्यासागर अंक गणित, सगीर अहमद, सबने नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, हम अपने बच्चों को सगीर अहमद मतलब अंक गणित भी बनवाते हैं। देखिए हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं, बहुत ही पुराना बुक है और राइटर भी काफ़ी अच्छे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस बुक को प्रेफरेंस देते हैं स्टूडेंट। इसके बाद जो है हम बच्चों को RS अग्रवाल भी करवाते हैं, RS अग्रवाल भी करवाते हैं, मैथ का हम लोग RS अग्रवाल भी बच्चों को बनवाते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया तीसरा और चौथा बुक। इसके बाद स्टूडेंट्स मैथ में हम लोग 5वें में बढ़ते हैं, लुसेंट, ये जो हम करवाते हैं इसमें हम बच्चों को प्रैक्टिस सेट बनवाते हैं। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर एक बच्चा पूरे साल में अगर ये 5 बुक्स अगर कंप्लीट कर लेता है तो बताइए कोई भी ऐसा एग्जाम है जो आपको रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे आप जरूर क्रैक करेंगे। पूरा पर डे का हम लोगों का रूटीन होता है कि आज आपको क्या करना है। हम लोग पर डे बच्चों से 50 क्वेश्चंस करवा देते हैं। पर डे असाइनमेंट के फॉर्म में हम आपको क्वेश्चंस देंगे और आपको एनी हाउ असाइनमेंट देने से पहले इस टॉपिक्स को हम कवर अप करवाएंगे, हमारे टीचर्स कवर अप करवाएंगे। और जो क्वेश्चंस आपको उस असाइनमेंट में नहीं बना, कल डाउट क्लास में जो है आपको हमारे टीचर फिर से उसको बताएंगे, है ना। जीरो से हीरो वाला बैच, बिल्कुल आपने सही सुना, जीरो से हीरो वाला बैच। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सफलता चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना पड़ेगा। हर साल की भांति हमने इस बार भी अपने बैच को अनाउंस कर दिया है। हर साल हमारे इंस्टीट्यूट से सैनिक स्कूल बच्चे जाते ही जाते हैं, वो भी देश के हर सैनिक स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नवोदय का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है स्टूडेंट्स, नवोदय में भी हमारे बहुत सारे बच्चे इस बार भी सिलेक्टेड होंगे। हम फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, जुमला नहीं करते हैं, आज कुछ कहा कल कुछ कहा, हमारे टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं। पर डे आप हमारे लाइव सेशंस पे भी जाएंगे, हम लोग हर दिन लाइव रहते हैं, अपने क्लासेस के वीडियोज को लाइव डालते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ भी पाएं, ठीक है। तो चलिए कहीं ना कहीं ये मैंने आपको मैथ्स का स्ट्रेटजी बताया। अब बताइए क्या 50 क्वेश्चंस इससे बाहर जा पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जा पाएगा स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, जो बच्चा सैनिक स्कूल या नवोदय का ये प्रिपरेशन कर लेगा, कल लाइफ में वो SSC भी क्लियर कर सकता है, BPSC भी क्लियर कर सकता है, BSSC भी क्लियर कर सकता है, क्योंकि भैया बेस तो यहीं से बनता है। बिल्कुल आपने सही सुना, पहले बेस रहेगा तभी आगे कुछ होगा, यही तो बेस है, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ जो है, मैंने आपको मैथ्स का ओवरव्यू बताया कि मैथ्स का ये ऐसा शेड्यूल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग पे, जिसको कि हम लोग बौद्धिक परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये आपके बौद्धिक क्षमता को जांच करने के लिए होता है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो हम लोग रीजनिंग में जो है वो लुसेंट बुक को प्रीफर करते हैं, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो जाए, चाहे जो भी चैप्टर्स हो, हर चैप्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, पर डे 10-10 क्वेश्चंस हर चैप्टर्स के हम लोग कवर करवाते हैं रीजनिंग पे। इससे क्या होता है कि आपका एक साल के अंदर, ये जो हमारा 1 ईयर का जो प्रोग्राम होता है, उस एक साल में आप लगभग 20 से 25 बार रीजनिंग के हर चैप्टर्स को आप कवर कर लेते हैं। लगभग हम लोग पर डे हर चैप्टर पे लगभग 500 क्वेश्चंस करवाते हैं रीजनिंग का। समझ रहे, बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स, 500 क्वेश्चंस
ये जो बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं उसमें भी 500 क्वेश्चन स्टूडेंट करके जाते हैं तो वो क्रैक कर देते हैं। ये तो सैनिक स्कूल है। क्लास 6 के स्टैंडर्ड में समझ लीजिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम एक चैप्टर पे 500 क्वेश्चन कर लें रीजनिंग का और मैथ का पर डे 50 क्वेश्चन, समझ रहे हैं। बस हमारे साथ जुड़ने की बात है। देखिए हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। जो छात्र या छात्रा दूर के हैं वो हमारे पास रह के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और वो भी बहुत ही कम पैसों में। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में हमारे इतना सस्ता कोई नहीं पढ़ाता है स्टूडेंट्स। जो भी हमको सुन रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये जो हम प्रेफरेंस देते हैं बहुत ही, देखिए हमारा मुख्य मकसद जो है वो धन अर्जन करना नहीं है स्टूडेंट्स, वो हमारे क्या है, शिक्षा को दूर तक फैलाना है, आपकी सफलता दिलाना है आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं हम इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जितने शिक्षक हैं इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको जुड़ने के लिए हमारे संस्थान पे आना होगा स्टूडेंट्स। हमारे संस्थान का पता है रतनपुर। मैं बता दूं रतनपुर जो पड़ता है वो बेगूसराय में पड़ता है स्टूडेंट्स, बेगूसराय में, ठीक है। और ये बेगूसराय जो है, रतनपुर जब आएंगे तो रतनपुर का एक रतनपुर थाना है स्टूडेंट्स। क्या है? रतनपुर थाना है, रतनपुर थाना, जिसको पुलिस स्टेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। जब आप रतनपुर थाना आएंगे तो रतनपुर थाना के ठीक सामने आपको विद्या निकेतन दिखने को मिलेगा। ये तो मैंने आपको स्टूडेंट्स अपना एड्रेस बताया, देख लीजिए फिर से। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आपको सबसे पहले बेगूसराय आना पड़ेगा। देखिए स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर है स्टूडेंट्स, स्टेशन से या बस स्टॉप से मात्र 2 किलोमीटर है, बीच टाउन में है। रतनपुर जो है बीच टाउन में है। आप किसी को भी बोलेंगे कि रतनपुर में रतनपुर थाना जाना है और हमको विद्या निकेतन जाना है, कोई भी आपको टोटो वाला, ई रिक्शा वाला 5 मिनट में पहुंचा देगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस है और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है स्टूडेंट्स आप उसको भी ले लें। 10 से 4 हमारा जो है वो ऑफिस खुला रहता है। आप 10 से 4 हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, आपके मन में किसी भी तरह का सवाल उठ रहा है तो बेफिक्र आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल रिस्पांस दूंगा और आपके चीज़ों को मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि यहाँ लाइफ की बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई भी फैसला आप जल्दीबाजी में नहीं कर सकते। हर चीज़ों को, हर पहलू को सोचे समझे, और कहीं ना कहीं अगर अपने जीवन में कुछ करना है, अचीव करना है, अच्छे जगह पर जाना है, अच्छे जगह से पढ़ाई करनी है, जीवन का कोई लक्ष्य है, तो कहीं ना कहीं वो विद्या निकेतन जरूर पूरा करवाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम इसी के साथ अपने सेशंस को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।